हर व्यक्ति के जीवन की एक इच्छा होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक सुंदर सा घर का निर्माण जरूर करे। इसके लिए वो पूरे जिंदगी की कमाई उस घर के निर्माण में लगा देता है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो घर का निर्माण तो करे, लेकिन उसकी ऑरा अच्छी होनी चाहिए, उसकी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी परिवार उस घर के अंदर खुशहाल रहे। इसलिए वास्तु कंसल्टेंट से वो कांटेक्ट करता है क्योंकि उसके वास्तु के अनुसार उसका घर का निर्माण हो। हाय, मैं हूं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जब भी कोई व्यक्ति घर का निर्माण करता है तो निर्माण करते समय वास्तु के किन किन टॉपिक्स पे वो ध्यान दे, क्योंकि आजकल वास्तु कंसल्टेंट बहुत सारे हैं और कम नॉलेज होने की वजह से वो ज़्यादातर टाइम वो मिसगाइड कर देते हैं क्लाइंट को, और जो व्यक्ति चाहता है वास्तु के अनुसार घर बने, उसका घर वास्तु के अनुसार नहीं बन पाता। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी घर का निर्माण करें तो कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं जिसका ध्यान रखा जाए, और ये आपको समझ होगी तो आप वास्तु कंसल्टेंट के ट्रैप में नहीं आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं वो 4 स्टेप जिस पे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है जब जमीन खरीदने जाते हैं, जब सबसे पहला कदम होता है हम घर के निर्माण के लिए जमीन परचेज करने जाते हैं, लैंड का सिलेक्शन करते हैं, तो उसकी सिलेक्शन कैसे की जाए और कैसे उसकी प्लानिंग की जाए, लेवलिंग की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि जब जमीन खरीदने के बाद उसका दिशा का निर्धारण कैसे किया जाए। इनफैक्ट ये जमीन खरीदने से पहले भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और जमीन खरीदने के बाद भी इसकी जरूरत होती है। तो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे एक सही दिशा का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि जब सही डायरेक्शन निकल गया, प्लॉट का साइज एक्चुअल मिल गया, तो फिर उसकी 16 दिशा कैसे निकालना है, उन 16 डायरेक्शन को ग्रिड करने का तरीका मैं समझाऊंगा। तो जब वो 16 डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं उसके बाद उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, कैसे डोर का सिलेक्शन किया जाए, कैसे किचन का सिलेक्शन किया जाए, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेडरूम किसके लिए अच्छा होगा, कैसे डिसाइड करें कि स्टेयर्स कहाँ पे डालने हैं, बोरवेल और सेप्टिक टैंक का निर्माण कहाँ करना है। तो जब भी घर का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले 4 स्टेप को अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक सुंदर और एक अच्छी एनर्जी वाला, एक पॉजिटिव ऑरा वाला घर का निर्माण होगा, जहां पे आप परिवार के साथ खुशहाल रहेंगे, जहां पे ना कोई बड़ी बीमारी आएगी, ना ही कोई बड़ा आर्थिक संकट आएगा, और आप बहुत ही अच्छे से जिंदगी वहां पे गुजार सकेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज के समय में हर व्यक्ति को वास्तु की बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वो वास्तु वाला कोई उनको मिसगाइड ना कर सके और ना ही वो उस ट्रैप में फंस पाए। इसलिए वास्तु शिखर के तरफ से एक वास्तु का फाउंडेशन क्लास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो 3 दिन का होगा, और इस 3 दिन में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो एक घर के निर्माण के लिए जरूरी होता है या एक वास्तु के बेसिक नॉलेज के लिए सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग फाइनेंशियल वास्तु, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे घर में जाए और फाइनेंस संबंधित समस्या आने लगे तो कौन सा वास्तु दोष होगा जिससे फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, या फिर कौन सा वास्तु दोष होता है कि जब घर में जाते हैं तो मल्टीपल हेल्थ इशू जाना शुरू हो जाता है, या फिर वो कौन सा वास्तु होता है जिसकी वजह से जब हम नए घर में जाते हैं तो पता चलता है कि नए घर में जाने के बाद या रेनोवेशन करने के बाद अचानक से रिलेशनशिप खराब होने लगा, अचानक से घर के अंदर गेस्ट बहुत कम आने लगे। फिर डिस्कस करेंगे उन पंच तत्व के बारे में कि वो पंच तत्व कौन कौन हैं और कैसे एक दूसरे का क्रिएशन करते हैं और कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वास्तु दोष में ये 5 एलिमेंट का जो डिसबैलेंस है यही सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। फिर बात करेंगे 16 डायरेक्शन के बारे में कि घर में 16 दिशा का निर्माण कैसे किया जाता है और हर एक दिशा को हम लोग डिटेल से समझेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे एक्यूरेट डायरेक्शन कैसे निकालना है। आज के समय में ज़्यादातर लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में या जहाँ पे लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे कंपास काम नहीं करता। ऐसी कंडीशन में हमें गूगल अर्थ की सहायता लेनी पड़ती है और गूगल अर्थ प्रो की सहायता से हम एक्यूरेट डायरेक्शन निकाल सकते हैं जिसमें पॉइंट तक भी एरर नहीं होता। तो इन 3 दिन के क्लास में इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। क्लास का जो शेड्यूल होगा वो एवरी मंथ
2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को होगा, जो कि कंप्लीटली लाइव होगा। साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी और ये उनके लिए भी खास होगा जो वास्तु में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और अगर उसमें समस्या है तो डायरेक्टली ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ से वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नए घर के निर्माण के लिए जो हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि घर बनाने के लिए जो लैंड सेलेक्ट करते हैं वो जमीन कैसा होना चाहिए। नॉर्मली जमीन समतल होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, टी पॉइंट पे ना आए और खास करके ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में साउथ साइड में या वेस्ट साइड में गड्ढा या बिल्कुल सटा हुआ कोई तालाब ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो लैंड सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग ब्रह्म स्थान निकालेंगे कि कैसे एक प्लॉट पे जब हम लोग घर बनाते हैं तो कैसे ब्रह्म स्थान निकालना चाहिए। 2 कंडीशन होता है जनरली। क्या होता है कि एक बार प्लॉट में एक तो ब्रह्म स्थान हम पूरे प्लॉट का निकाल लेते हैं, पूरे प्लॉट का एक ब्रह्म स्थान निकालते हैं जो कि समझिए आपका बाउंड्री वॉल है। तो एक बाउंड्री वॉल का ब्रह्म स्थान निकाल कर डिसाइड करते हैं कि जो मेन डोर है जहां से आप कार लेके जाने वाले हैं वो दरवाजा कहाँ होना चाहिए। दूसरा जो ब्रह्म स्थान होता है वो जो कंस्ट्रक्टेड हिस्सा होता है, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट होता है उसका ब्रह्म स्थान हम लोग अलग से निकालते हैं। ये दोनों ब्रह्म स्थान हम लोग अलग अलग निकालते हैं। क्या देखते हैं, अगर बाउंड्री वॉल का एंट्रेंस देखना है तो पूरे बाउंड्री के ब्रह्म स्थान से देखेंगे। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरवेल है, जो जमीन के अंदर हम लोग गड्ढा करने वाले हैं, स्विमिंग पूल है, ये कॉन्सिडर करने के लिए हम लोग दोनों ब्रह्म स्थान को कॉन्सिडर करते हैं। यानी बाउंड्री वॉल का भी प्लस में जो घर बनाते हैं इसके ब्रह्म स्थान से, दोनों से मिला के कॉमन जो सबसे अच्छा होता है उस जगह पे गड्ढा करते हैं, उस जगह पे सेप्टिक टैंक बनाते हैं, उस जगह पे हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं। यानी 2 डायरेक्शन, अगर घर का मेन एंट्री जो घर बना है उसकी एंट्री अगर सेलेक्ट करना है तो आपके इस पूरे घर के जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसके ब्रह्म स्थान से, और जो पूरे बाउंड्री वॉल का जो मेन गेट डिसाइड करना है वो आपके पूरे बाउंड्री वॉल के सेंटर पॉइंट से निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारा लोग मिस्टेक करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन जहां पे 1 डिग्री का भी एरर ना हो, ऐसा डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने जा रहा हूं, जो हमने घर का एक नक्शा बनाया था उसके बारे में दूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि यूएस में जहां पे काफी सारे बाउंडेशंस होते हैं, काफी सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, वहां पे हम लोग कैसे वास्तु फॉलो करके एक वास्तु के हिसाब से एक घर का नक्शा बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घर बना हुआ है, इस घर को डिमोलिश करके एक यहाँ पे नया घर बनाना था। ये न्यू जर्सी यूएसए में है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला जो हमारा काम था कि इसका एक्यूरेट डायरेक्शन निकाला जाए, जो कि घर बनाने के लिए कहाँ टॉयलेट, बाथरूम, दरवाजा, किचन होगा, ये डिसाइड करने के लिए सबसे जरूरी है। तो गूगल अर्थ प्रो की सहायता से इस घर का, जहां पे हम लोग इसको डिमोलिश करके नया फ्लैट बनाने वाले हैं, नया घर बनाने वाले हैं, उसकी एक्यूरेट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो गूगल अर्थ प्रो की सहायता से यहाँ पे लैटिट्यूड डालकर और हमने एक डायरेक्शन से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच इस घर के ऊपर हमने एक लाइनिंग खींचा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस घर का ये जो साइड की जो डायरेक्शन है वो कितना डिग्री है। तो जैसे ही हम लाइन खींचेंगे, एक गूगल अर्थ प्रो में एक ऑप्शन होता है, जैसे ही लाइन खींचेंगे तो हमें पता चल गया कि ये 48 डिग्री है। नॉर्मली नॉर्थ ऊपर के तरफ होता है तो देखने में तो लगेगा कि ये ईस्ट होना चाहिए था, लेकिन दरअसल ये ईस्ट ना होकर नॉर्थ ईस्ट का साइड है। 48 डिग्री यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। इसको और रिकन्फर्म करने के लिए कि हमारा डायरेक्शन सही निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, हमने इसको फिर दूसरे तरीके से देखा कि अब लाइन जो है वो एक छोर से दूसरे छोर हम ऊपर की तरफ, पहले हमने लिया था इसका यहां से लेके ऐसे लिया था, अब ऐसा नहीं, अब हम लोग इस कॉर्नर से लेके गूगल अर्थ प्रो में इस कॉर्नर की तरफ हमने एक लाइन खींचा, यानी ये फ्रंट रोड की तरफ हमने लाइन खींचा एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे आता है 318 डिग्री। ध्यान से देखा जाए तो जो इस तरफ का डायरेक्शन था ये 48 था और ये सीधा जो आ रहा है डायरेक्शन वो 318 डिग्री आ रहा है। तो 318 डिग्री और 48 डिग्री, इसमें कॉमन चीज देखिए 45 से 3 ज्यादा, यानी नॉर्थ ईस्ट 45 होता है, इससे 3 डिग्री ज्यादा है।
और ये ऊपर देखें तो 350 नॉर्थ वेस्ट होता है, इससे ये 3 डिग्री ज़्यादा है देखा जाए तो। यानी ये क्लियर हो जाता है कि जो इसका फ्रंट है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, यानी जो एक्चुअल नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री होता है उससे 3 ज़्यादा, और जो साइड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है जो कि 45 से 3 ज़्यादा होता है। यानी दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो +3 और +3 का चेंज दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही निकाला है। तो ये डायरेक्शन निकालने की सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है, इससे आप कभी भी एरर नहीं करेंगे डायरेक्शन निकालने में। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग ग्रिडिंग करते हैं। अब समझिए इस बात को कि ये प्लॉट है, ये प्लॉट जो है वो 42 इंटू 47 फीट का, जो प्लॉट तो बड़ा है लेकिन जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 42 इंटू 47 फीट में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हमने जो डायरेक्शन निकाला था वो ध्यान से समझिएगा। हमने जो डायरेक्शन निकाला उसको आप देखिए, जो फ्रंट था 318 डिग्री, यानी ये रोड है, इस तरफ ये रोड है, तो रोड के साइड में जो डिग्री हमने निकाले थे वो 318 डिग्री था। तो हमने इस तरीके से ग्रिड किया कि ये सामने 318 डिग्री हो गया। जो साइड की डायरेक्शन की जो मैं बात कर रहा था वो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का साइड था, जहां पे आया था एक्चुअल जो डिग्री था वो 48 डिग्री था। यानी जो हमने ग्रिड किया इस प्लॉट के ऊपर, हमने ब्रह्मस्थान निकाला जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, क्योंकि वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं दिया जा रहा था, वहां पे बाकी सारा पोर्शन खुला हुआ था, सिर्फ इस साइज में उनको कंस्ट्रक्शन करना था। तो इस साइज के कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने इसका पूरा साइज लिया, साइज लेने के बाद ब्रह्मस्थान निकाला और इसकी 16 डायरेक्शन में हमने ग्रिडिंग कर दी, जो कि हम आपके फाउंडेशन क्लास में भी इसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप था वो है मरम स्थान। यानी कंस्ट्रक्शन करते समय सबसे जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि मरम स्थान में कोई भी छेदन ना हो। मरम स्थान यानी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट, यहां पे कोई भी गड्ढा, पिलर, इस तरीके से कोई भी ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो इस प्लॉट को जब हमने मरम स्थान निकाला, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सारे जो पॉइंट है मरम स्थान है। इस जगह पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई ऐसा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये इसका नॉर्थ कॉर्नर पे आ गया था, जो एक्चुअली क्योंकि सामने नॉर्थ वेस्ट है तो ऑब्वियसली नॉर्थ जो है वो कॉर्नर पे आ गया। इसके बाद जो प्लानिंग की बात आती है कि कैसे, तो ग्रिड कर दिया हमने, अब प्लानिंग कैसे की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्लानिंग। अब मैं इस प्लॉट के ऊपर मैं आपको एक्चुअल प्लानिंग करके दिखाता हूं कैसे कैसे प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रोड जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में है, फ्रंट में है। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, मेन डोर। सबसे पहले मुख्य दरवाजे को समझते हैं। ये प्लॉट है 42 इंटू 47, मेन डोर निकालना है। हमारे पास सबसे अच्छा मेन डोर का ऑप्शन कहाँ है, जो 3 और 4 नंबर का होता है, जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि दरवाजा 3 या 4 नंबर में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है, यानी ये जो है वो N4 है, और इसको अगर हाफ कर दिया जाए तो ये N3 है। यानी नॉर्थ का तीसरा चौथा दरवाजा हमें यहाँ अच्छा तो मिल रहा है, बाकी हमें कोई भी अच्छा दरवाजा इस डायरेक्शन में तो नहीं मिलता है। यानी जब घर का निर्माण करेंगे तो हम लोग मेन डोर जो है वो इस जगह पे ही रखेंगे। यानी ये जो पार्ट है इसमें इस जगह से हम लोग यहाँ पे मेन डोर रखेंगे। तो ये मुख्य दरवाजा हो गया। इसके बाद बात आती है टॉयलेट, बाथरूम, किचन कहाँ बनाया जाए। टॉयलेट बाथरूम के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होता है वो एक होता है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैं इस पे जो नक्शा एक्चुअल बन के आया मैं उसकी भी आप डिटेल में बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था खैर इस प्रोजेक्ट में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ बन के आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स थे जिसकी वजह से नक्शे को बार बार बदलना पड़ रहा था। तो टॉयलेट की जो लोकेशन हो गई, ये जो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट हो गया। और दूसरा जो टॉयलेट की जो लोकेशन है, एक और डायरेक्शन है वो EAC है। और जो हमारे पास टॉयलेट के जो अलग ऑप्शन आ रहे थे वो नॉर्थ वेस्ट भी आ रहे थे और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा था, दोनों आ रहा था।
तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास टॉयलेट के थे। फिर बात आती किचन कहाँ बनेगा, तो किचन का ऑप्शन अपने पास अग्निकोण में था, साउथ ईस्ट के अंदर था। यहाँ पे हमें गैस स्टोव लगाना था, जो मेजर पार्ट होता है गैस स्टोव वो हम यहाँ लगाने वाले थे साउथ ईस्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक प्लानिंग किया कि हमारा टॉयलेट कहाँ आएगा, हमारा मेन डोर कहाँ आएगा, हमारा जो किचन है वो कहाँ आने वाला है, और हमने स्टेयर जो है साउथ वेस्ट के पास रखा था क्योंकि ऊंचा होने वाला था और ये वुडन स्टेयर था, तो हमने इस जगह पे स्टेयर्स के ऑप्शन उनको दिए थे। इस तरीके से हमने एक प्लानिंग करी ग्राउंड फ्लोर की। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसका हमने एक्चुअल नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, वो होता है कि घर का वास्तु और व्यक्ति की जन्म कुंडली, ये दोनों में काफ़ी सारी मैचिंग्स होती है, इसलिए घर बनाते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये घर है, तो इस घर में अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर नॉर्मली इसको ईस्ट को समझिए, तो ये ईस्ट तो यहाँ पे कोने पे जा रहा है। अगर इसको जन्म कुंडली में समझिए तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर सेट किया जाए तो हर डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है जो पितरों का स्थान राहु का है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है। ये सभी डायरेक्शंस हमारे जन्म कुंडली में भी होते हैं, और हमारे कुंडली के ग्रहों को ध्यान रख के अगर घर का निर्माण किया जाए तो वो घर वाकई में उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के समान होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई वास्तु करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को साथ में जरूर जोड़ते हैं। ये कई मायने में बहुत हेल्प करता है एक और बेहतर घर बनाने में। इसके बाद हमने इसको घर की प्लानिंग करनी शुरू करा। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ में हमने दरवाज़ा रखा, या साउथ ईस्ट में हमने गैस स्टोव रखा, या फिर जो बीच में जो ये स्टेयर्स का पार्ट है ये स्टेयर्स रखा, जो टॉयलेट है वो हमने W&W में ले लिया। इस तरीके से हमने एक प्लानिंग किया। इस प्लानिंग को कई बार चेंज किया गया। पहले हम लोग यहाँ कार गराज प्लान कर रहे थे, फिर हमने रूम को एक्सटेंशन करके कार गराज को एकदम अलग कर दिया। तो ये प्लानिंग में देख रहे होंगे आप लोग कई सारे हमने चेंजेस किए हैं। कई प्रक्रिया में ये बार बार बदलते 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 फिर जो एक्चुअल जो हमारा नक्शा निकल के आया वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो एक्चुअल जो नक्शा निकल के आया, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो वो ये नक्शा था। इसमें मैं आपको डिटेल समझाता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में हमने क्या रखा उसके बारे में समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताया था इस प्लॉट के हिसाब से हमने कॉर्नर पे, क्योंकि नॉर्थ कॉर्नर पे आ रहा था, तो हमने जो इसका मेन डोर है वो मेन डोर हमने नॉर्थ में ले लिया। यानी जब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दरवाज़ा है वो N3 और N4 का दरवाज़ा है। नॉर्थ का तीसरा और चौथा दरवाज़ा हमने लिया, जो सबसे बेहतर दरवाज़ा होता है। और ख़ास करके मैं इस प्लॉट की बात करूँ तो इस प्लॉट के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर दरवाज़ा यहीं से निकल रहा था। फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टॉयलेट का, तो टॉयलेट जो हमने सेलेक्ट किया वो नॉर्थ वेस्ट में सेलेक्ट किया। ये जो कमोड है ये नॉर्थ वेस्ट में आया। इसके बाद जो स्टेयर्स था वो हमने साउथ वेस्ट में आ गया। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने स्टेयर साउथ वेस्ट में लिया, और इसके साथ एक और टॉयलेट था उसको हमने इसके बगल में लेके और बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट रखा। अब आपके मन में होगा कि टॉयलेट कमोड को मैंने साउथ की तरफ क्यों लिया, तो कुंडली में क्योंकि पितृदोष था, और पितृदोष से बचाने के लिए हम लोग साउथ वेस्ट से जितना दूर हो सकता था कमोड को बाहर की तरफ ले गए, दूर ले गए। इसलिए हमने कमोड को यहाँ दिया। यहाँ पे भी कोई बड़ा वास्तु दोष कुछ भी नहीं होता। तो एक टॉयलेट हमने यहाँ डिसाइड किया, दूसरा टॉयलेट यहाँ डिसाइड किया, और मुख्य दरवाजा और स्टेयर्स ये सभी पूरी तरह से वास्तु के हिसाब से हमने डिज़ाइन किए। काफ़ी डिफिकल्टी थी, फिर भी हमने इसको कम से कम 10 बार चेंज करने के बाद इसको फाइनलाइज किया। जो अपना गैस स्टोव है वो हमारा प्रॉपर साउथ ईस्ट में आ गया। ध्यान से देखिएगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि किचन अग्निकोण में होगा तो पानी कहाँ रखेंगे। ये देखिए किचन है, गैस स्टोव अग्निकोण में लेके आ गए हम लोग। साथ में जो बर्तन धोने का जो सिंक था वो हमने, ध्यान से देखिएगा, ये अग्निकोण से बाहर होके ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया। एक डोर की उनकी और रिक्वायरमेंट थी, तो वो फिर हमने इनको दिया E3 और E4 का। ये साइड से जो बैकयार्ड में जाने का जो रास्ता था उसके लिए हम लोग, क्योंकि अच्छा दरवाज़ा नहीं मिल रहा था इस तरफ, तो हमने किचन से अटैच करके इसको एक दरवाज़ा दिया जिससे वो बैकयार्ड में जा सके। E3 और E4 का ये भी बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। और जब हमने एक साइड में बेडरूम रखा वो भी साउथ और साउथ ईस्ट में हुआ, जो कि सबसे बेहतर बेडरूम होता है अच्छी नींद के लिए, क्योंकि साउथ में सोना अपने आप में एक पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में भी हमने प्लानिंग जो है पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू वास्तु किया।
इसका जो कम्बोर्ड था, टॉयलेट था, वो भी हमने साउथ वेस्ट में लेके आ गए, जो कि बहुत बेहतर जगह है टॉयलेट के लिए। इसका जो बेडरूम है वो भी हमने कोशिश किया कि ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट में चला जाए, और जो क्योंकि किचन नीचे चला गया था तो बाकी जो कम्बोर्ड, जो दूसरा कम्बोर्ड है वो EAC में हमने रखा। ये लगभग ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का लाइन है, क्योंकि मैं चाहता था कि उनका शुक्र मजबूत हो, इसलिए इस टॉयलेट को हमने अग्निकोण से बहुत ही दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया। और अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो एक टॉयलेट जो है हमारा वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि अपने आप में एक बेहतर डायरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। और बाकी जो रूम की प्लानिंग थी वो हमने नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन और साथ ही साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ हमने 3 बेडरूम और बाकी टॉयलेट। ध्यान से देखिए, पूरी तरह से वास्तु से डिजाइन किया गया है। इसके ब्रह्मस्थान को देखिए, पूरा खाली रखा गया है। दोनों फ्लोर पे ब्रह्मस्थान को खाली रखा गया है। सभी बेडरूम की लोकेशन अच्छी दी गई है, साथ ही साथ कम्बोर्ड की लोकेशन को भी अच्छे तरीके से सेट किया गया है। ये लगभग 10 बार प्रयास करने के बाद वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उनके साथ बार मीटिंग कर करके तब इस नक्शे को हमने फाइनल किया। तो आप भी जब घर बनाते हैं तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वास्तु का ध्यान रखेंगे तो आपको भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बताया आपको कि कैसे जब हम जमीन खरीद लेते हैं उसके बाद जब घर का निर्माण करते हैं तो मेजर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है जिस पे ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी वास्तु दोष में नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्य रूप से हमें लैंड की बैलेंसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन ऊंचा ना हो जाए और साउथ और वेस्ट नीचा ना हो जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि सही दिशा का निर्धारण किया जाए कि आपका जो प्लॉट है वो कितना डिग्री घुमा हुआ है, ये निर्धारण करना सबसे जरूरी हो जाता है। फिर जो मैंने बताया आपको कि कैसे 16 दिशा प्लॉट के ऊपर निकाल लिए जाते हैं, उन 16 दिशा को निकालने के बाद आप ध्यान से समझिएगा कि उन 16 दिशा के निकालने के बाद उसकी जो प्लानिंग की जाती है कि कहाँ टॉयलेट, कहाँ बाथरूम, ये मैनुअल पहले प्लानिंग करके फिर हम लोग आगे आर्किटेक्ट को फॉरवर्ड करते हैं। और जब आर्किटेक्ट को फॉरवर्ड करते हैं तो कई स्टेप में वहाँ पे चेंजेस आते हैं। कई बार किचन थोड़ा इधर जाएगा, कई बार गैस स्टोव इधर उधर जाएगा, कभी कम्बोर्ड इधर जाएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट को वास्तु की नॉलेज तो होती नहीं है, हर पॉइंट हमें समझाना पड़ता है। तो कई प्रक्रिया में चेंजेस भी होते हैं, लेकिन जब फाइनली जब वो नक्शा बन के तैयार होता है तो आप देखेंगे कि वो कितना एक्यूरेट वास्तु से बनता है। इसलिए घर हमेशा सपनों का घर होता है, और घर अच्छा है तो जीवन अच्छा है। अगर घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है तो ये रियलाइज कराता है कि जिंदगी में नर्क कहाँ है, तो उस घर में ही देखना पड़ता है। तो इसलिए वास्तु से घर बनाएं, सुखी रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।